और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महाविकास आघाड़ी के 15 नेताओं की हटाई गई सुरक्षा। बाला साहेब थोराट, नितिन राउत समेत कई नेता शामिल। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं समेत लिस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम भी, जिनकी सुरक्षा कम की गई। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की सुरक्षा घटा दी गई है। जहां महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं की सुरक्षा हटाई गई, वहीं उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद की सुरक्षा को बढ़ाकर Y+ किया गया। सीएम गहलोत 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर, आज सूरत में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 अक्टूबर को ही गहलोत लौटेंगे गुजरात से जयपुर। सचिन पायलट ने भी तय किया गुजरात दौरा। 31 अक्टूबर को गुजरात में 4 सभाएं करेंगे पायलट। राजस्थान के नाथद्वारा में विश्व की सबसे बड़ी 379 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। संत कृपा सनातन संस्था की तरफ से बनाई गई है शिव की प्रतिमा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का दूसरा दिन, कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों नेता 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पंजाब के हजारों कर्मचारी करेंगे आपके खिलाफ प्रदर्शन। ओपीएस बहाल न करने से नाराज। आज हिमाचल में पंजाब का कर्मचारी वर्ग ओपीएस बहाली याद दिलाने के लिए करेगा धरना प्रदर्शन। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को अमित शाह ने दिल्ली तलब किया। दोनों नेताओं को अपने साथ डैमेज कंट्रोल रिपोर्ट भी लाने को कहा गया। डैमेज कंट्रोल की रिपोर्ट देखने के बाद अमित शाह दोनों नेताओं को जारी कर सकते हैं जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल में टिकट न मिलने से कई नेता नाराज। कांग्रेस का आज हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा धमाका। पार्टी का दावा है कि चार्जशीट के जरिए कुछ विभागों की पोल खोलेगी सरकार और सबूत के साथ जनता के बीच भी जाएंगे। चार्जशीट में राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके 9 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोप। जिन विभागों पर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई, उनमें लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, उद्योग, पुलिस विभाग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए आज बेहद खास दिन। आज उम्मीदवारों के नामांकन वापसी का आखिरी दिन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी 30 अक्टूबर को रचेगी इतिहास। बीजेपी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ 68 रैलियां करने की तैयारी कर रही है। इस विजय संकल्प रैली के जरिए बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। इस बीच जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया रैली करेंगे। लखनऊ में आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। अध्यक्ष पद का चुनाव, कॉमन सिविल कोड समेत मुसलमानों के कई अहम मामलों पर बातचीत। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की सद्भावना संसद सम्मेलन में सर्व समाज के धर्मगुरु समेत गणमान्य लोग शामिल होंगे। हैदराबाद में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार कुएं में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे के वक्त कार में सवार थे 7 लोग। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा। अब नई दरें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से लागू होगी। केजरीवाल सरकार ने ऑटो टैक्सी रिक्शा के किराए की रिवाइजन करने की बात की। ऑटो का मीटर अब 25 के बजाय 30 रुपए से डाउन होगा और इसके बाद प्रति किलोमीटर 9 रुपए 5 पैसे के बजाय 11 रुपए किराया लगेगा।
टैक्सी की बात की जाए तो नॉन एसी और एसी टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए देने पड़ते थे, अब 40 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं 1 किलोमीटर के बाद नॉन एसी टैक्सी का किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय 17 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। एसी टैक्सी का किराया अब 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी की बारिश को लेकर चेतावनी। कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों में येलो अलर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। खरना के साथ छठ का दूसरा दिन शुरू। 4 दिनों तक मनाया जाएगा छठ का पर्व। आज से होगी 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत। रविवार को होगी महापर्व छठ की पूजा। रविवार की शाम व्रतधारी डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस छठ पर्व का समापन होगा। एलोन मस्क पर आनंद महिंद्रा ने कसा तंज, लिखा कहीं कंट्रोल से बाहर न चली जाए चिड़िया। गाजियाबाद में एक बाइक सवार ने एक लड़के को टक्कर मारी जिससे वो गिर पड़ा और उसे चोट लगी, जिसके बाद बाइक सवार ने दबंगई दिखाते हुए उस घायल लड़के को मारना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच एक लड़के ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। लोनी इलाके की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट 6E2131 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में चिंगारी उठने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। यूएनएससी आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक का दूसरा दिन आज। दिल्ली में होगी बैठक। पहले दिन की बैठक 28 अक्टूबर को मुंबई में हो चुकी है। मुंबई में यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान की खुली पोल। भारत ने आतंकी का ऑडियो चलवाया। क्लिप में 26/11 में शामिल आतंकी नजर आया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में 26/11 हमले पर विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा गुनहगारों को सजा दिलाने का काम अधूरा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था 26/11 हमला। हजीरा स्टील प्लांट का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। कहा स्टील प्लांट के विस्तार से रोजगार को बल मिलेगा। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। सूरजकुंडी में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले पीएम मोदी, केंद्र और राज्य की इमरजेंसी एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। अमृत पीठ निर्माण के लिए होंगे अगले 25 साल। शिविर में पीएम मोदी ने कहा कि हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले और देश की बेहतरी के लिए काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। यह अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्प को धारण कर निर्मित करेगी। पीएम ने कहा विकसित भारत का निर्माण गुलामी की हर सोच से मुक्त, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य, इन 5 प्राणों का महत्व आप सभी जानते हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। केवड़िया में पीएम मोदी के सामने देंगे नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुति। मोदी के प्रोत्साहन के बाद केवड़िया में प्रदर्शन। अंबाजी कस्बे के आदिवासी बच्चों का है संगीत बैंड। बीजेपी ने तेलंगाना में लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी मांगें रखी। टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त पर बोले बीजेपी महासचिव अरुण सिंह। कहा खरीद फरोख्त का ऑडियो पूरी तरह से फर्जी। मुनुगोड़े में उपचुनाव पर बोले अरुण सिंह। कहा टीआरएस उपचुनाव हार रही, इसलिए हताश होकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आतंकवाद पर राजनाथ सिंह का बयान। हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमाई गई थी। जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक अंधेरे में रखा।
यूपी के लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जंग तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। यूपी से सपा के दिग्गज नेता आजम खान को बहुत बड़ा झटका। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द। रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित। दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर घिरे केजरीवाल। आरटीआई में 101 करोड़ रुपए देने का खुलासा। एक साल में 62 करोड़ की फंडिंग। दिल्ली में यमुना घाट और कालिंदी कुंज में छठ की नहीं होगी पूजा। पूजा सामग्री डालने पर भी रोक। एनजीटी ने अनुमति देने से साफ इनकार किया। नोटों पर फोटो की सियासत और भी तेज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। लिखा, बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो हो। यमुना में गंदगी पर सियासत तेज। दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना की केजरीवाल को चिट्ठी। छठ पूजा पर सुरक्षा मानकों का पालन हो। घाटों की साफ सफाई सरकार का दायित्व। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 30 अक्टूबर दिल्ली में छठ पूजा पर ड्राई डे घोषित। एलजी विजय सक्सेना ने जारी किया आदेश। दिल्ली में छठ पूजा पर राजनीति जारी। यमुना में गंदगी और केमिकल प्रयोग पर कांग्रेस की शिकायत। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी साफ करने पर अधिकारियों से बदसलूकी की। कहा, यह केमिकल तेरे सर पर डाल दूं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का प्रदूषण पर बड़ा बयान। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर तरह का प्रयास कर रही है। पिछले 2 साल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चला रही है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत तेज। सीलमपुर विधानसभा के गौतमपुरी वार्ड में आम आदमी विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन। एमसीडी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उद्धव ठाकरे के बदले सुर। सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। लिखा, फडणवीस कटुता खत्म कर दी हो, लग जाओ काम पर। उसके बाद में उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़े फेरबदल के आसार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तैयारी करेगी कमेटी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। बीएमसी चुनाव से पहले सब ठीक करने की कोशिश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वीडियो हुआ वायरल। एयरपोर्ट पर एंट्री की लाइन में खड़े नजर आए देवेंद्र। पास खड़े व्यक्ति ने वीडियो बनाया। गुजरात के लिए मिशन 2022 की तैयारी में कांग्रेस। शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह पार्टी में शामिल। उपचुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस। सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी की गाड़ी चेक हुई। हिमाचल चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। हिमाचल में बन रही है कांग्रेस की सरकार। सरकार बनते ही 10 वादों को तुरंत पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। देश में केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज नहीं। केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है फोर्स का।